सीबीएसई की रेड पड़ गई कैलगरी का जो प्रोटेस्ट हो रहा था। जिन इंटरनेशनल स्टूडेंट का पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट रिफ्यूज़ल आया आफ्टर डूइंग एवरीथिंग, जो रिक्वायरमेंट पूरी की, उन्हें सीबीएसई ने लेटर्स इशू किए हैं कि वो इंटरव्यू के लिए शो अप हों। तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम प्रियांशु गुप्ता है। वेलकम टू प्रियांशु व्लॉग्स यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में डिटेल्ड बात करेंगे लॉजिक के साथ कि हुआ क्या है कैलगरी में जो प्रोटेस्ट हो रहा था, क्योंकि बहुत सारे माँ बाप घबराए हुए हैं, उनके बच्चे भी उधर हैं एंड काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशन आ जाती है जब आपको पता होता है कि आपके पास कोई चारा नहीं बच रहा, आपको इंडिया जाना पड़ेगा वापस, कोई फ्यूचर नहीं नज़र आ रहा होता। मेरे से बढ़ के कौन जान सकता है इस चीज़ को, और मेरे सब्सक्राइबर से बढ़ के कौन जान सकता है, एक्सपीरियंस कर सकता है इस चीज़ को, कि जो इंसान खुद ही इंडिया चला गया था कैसा फ़ील कर रहा था, कितना दुःख फ़ील हो रहा था मुझे। क्योंकि मैंने टाइम लगाया, ये नहीं कि मैं अपनी कंट्री को हेट करता हूँ। मैंने अपना टाइम इन्वेस्ट किया, एनर्जी इन्वेस्ट किया, जो कनेक्शन, नेटवर्क, हिस्ट्री जो यहाँ पे बनाई है, अपनी अपनी आइडेंटिटी बनाई है, वो सारी मैं खोने जा रहा था। फॉर्चुनेटली मैं तो वापस आ गया किसी तरह, क्योंकि भगवान की मर्ज़ी थी, मैं उम्मीद हार गया था। लेकिन ये बच्चे हैं, इन लोगों के साथ तो सरेआम धक्का ही हुआ है। बेचारों ने 40-40 हज़ार डॉलर दिए, ऊपर से इन्हें वर्क परमिट देने के बजाय भैया रिफ्यूज़ल दी जा रहे। बंदा क्या करे, फ्यूचर तो तबाह हो गया ना, इतने पैसे लगा दिए। तो मैं बताता हूँ कि क्या हुआ है। कैलगरी के नॉर्थ ईस्ट में सैडल टाउन एरिया के अंदर जो प्रोटेस्ट चल रहा था, हज़ारों स्टूडेंट्स बैठे थे वहाँ पे। कई बार ज़्यादा इकट्ठे हो जाते थे, लेकिन हर दिन एक जैसी वॉल्यूम नहीं रहती थी वहाँ पे। वीक से टेंट लगे हुए थे, हंगर स्ट्राइक भी हो रहा था। कहा जा रहा है कि वहाँ पे कुछ बच्चे हंगर स्ट्राइक भी कर रहे थे। और फिर एक दिन सडन क्या हुआ कि प्रोटेस्ट नॉर्मल चल रहा था, बच्चे थे, टेंट लगे हुए थे। कनाडा बॉर्डर एजेंसीज के जो ऑफिसर्स हैं वहाँ पे पहुँचे। कहा जा रहा है कि 12 लोगों को उन्होंने इनविटेशन लेटर दिया इंटरव्यू के लिए, कि वो इंटरव्यू दें, क्योंकि वो आउट ऑफ स्टेटस हैं। मेंटेन स्टेटस क्या होता है कि जिनका स्टडी परमिट या वर्क परमिट ख़त्म हो जाता है, वो 90 डेज़ के रिस्टोरेशन पीरियड में चले जाते हैं। अगर उन्होंने रिस्टोरेशन फाइल की है तो इट्स ओके, अगर उन्होंने नहीं की है वो तब भी आउट ऑफ स्टेटस कहलाए जाते हैं। सीबीएसई के जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने पूछा, उन्हें लेटर दी हर एक इंसान को, जो 12 लोग हैं बोला जा रहा है। अब उन 12 लोगों की इंटरव्यू है, या तो उन्हें रिमूवल ऑर्डर मिलेगा या तो बैन मिलेगा, जो कि बहुत ही दर्दनाक चीज़ है, क्योंकि वो लोग कुछ गलत नहीं कर रहे थे बच्चे। वो बेसिकली अपने राइट के लिए खड़े थे। वो कहाँ पे जाएँ? आप खुद बताओ, अगर आप ऐसी सी सिचुएशन में फँसे रहो, आप कहाँ पे जाओ? ऊपर से यहाँ पे लोग इतने गलत-गलत कमेंट करते हैं, फेक आईडी बना के रेसिज़्म फैलाते हैं। वैसे ही इंडियंस को बहुत ज़्यादा परेशान किया जाता है दूसरे देशों में। रेसिज़्म बढ़ रहा है इंडियंस के टुवर्ड्स, क्योंकि ये नैरेटिव चला है, एआई के चैटबॉट्स होते हैं। दूसरी कंट्री किसी भी कंट्री को आराम से डिफेम कर सकती है। उतने भी बुरे नहीं हैं हमारे लोग जितना दिखाया जाता है सोशल मीडिया पे, बट मुझे बड़ा दुःख होता है कि 12 लोगों को लेटर मिली। सोशल मीडिया पे सीबीएस से रेड, सस्पेंशन ऑर्डर, रिमूवल ऑर्डर मिल गया, ये सारी इन्फॉर्मेशन फैल रही है जो कि फेक है। क्योंकि जब इन बच्चों का इंटरव्यू हुआ तो सारी सच्चाई सामने आई। मैं आपको सारी बात क्लियर करता हूँ। वीडियो को लाइक कर दो यार, आप लोग लाइक करो और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, एंड मेरी हेल्प करो 1 लाख सब्सक्राइबर करने में। मैं 6 साल से फंसा हुआ 40 हज़ार पे, तो मैं अब ट्राई करूँगा रोज़ वीडियो डालने की। तो आपको इसके पूरे चक्कर के बारे में पता ही है, मैंने पूरी वीडियो बनाई है, आप देख लेना लास्ट वीडियो। लेकिन मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ। ये स्टूडेंट्स पोर्ताज कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, और इन लोगों ने अपनी 2 इयर्स की स्टडीज़ की थी। और मई 2024 को रूल ऐसा आया था कि जो कॉलेज जो नॉन क्रेडिट प्रोग्राम है वो एलिजिबल नहीं होंगे पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट के लिए। लेकिन जब ये अनाउंसमेंट आई थी तब जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ने एनरोलमेंट ले ली थी। और आपको पता है जब कोई इंटरनेशनल स्टूडेंट 12वीं के बाद आता है या ग्रेजुएशन के बाद आता है, नया-नया दूसरी कंट्री में आता है, तो उसको इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती, तो एजेंट के सहारे होता है। एजेंट जो बोलता है वही करता है। तो एजेंट ने नहीं बताया कि आपको पीजीडब्ल्यूपी नहीं मिलेगा। इन्होंने अपना पूरा टाइम लगाया, अब इनको वर्क परमिट नहीं मिलेगा, इनका स्टेटस एक्सपायर होने जा रहा है। नाउ दे नीड टू गो बैक टू इंडिया। सिंपल ये वाली चीज़ हुई, और जो कि गलत है ना?
अगर कोई $40,000 लगा रहा है, वो स्टडी करने के लिए तो आएगा नहीं, वो डेफ़िनेटली अपनी लाइफ़ को भी सेटल करने आएगा। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, हर एक इंसान जो इधर आया है, इमिग्रेट हुआ है, उसने सेम प्रोसेस फ़ॉलो किया है। तो उन लोगों को कोई राइट नहीं होता इन लोगों को बुरा-भला बोलने का, क्योंकि उन्होंने खुद ही सेम प्रोसेस फ़ॉलो करके पीआर हुए हैं। या तो वो मैरिज करा के पीआर हुए हैं, या तो फिर खुद ये प्रोसेस को फ़ॉलो करके परमानेंट रेज़िडेंसी उन्होंने हासिल की है। तो 12 अगस्त को वेडनेसडे को शाम को सीबीएसई ऑफिसर्स आए वो साइट पे, प्रोटेस्ट साइट के अंदर। प्रोटेस्ट पीसफुल चल रहा था, शायद आइडेंटिफिकेशन नहीं दे रहे थे कुछ लोग। उनको आइडेंटिफिकेशन ना देने के करके, इन्फॉर्मेशन ना देने के करके कुछ लोगों ने नहीं दी इन्फॉर्मेशन। भाई राइट है कि अगला कोई भी पूछ ले, तो ऐसे थोड़ी हम इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं अपनी, है ना, ये हमारा राइट है। तो हुआ क्या, उन्होंने सीबीएसई ऑफिसर्स को बुला लिया। तो सीबीएसई ऑफिसर्स ने आके सभी इंडिविजुअल्स की लाइक इन्फॉर्मेशन ली, उन्हें लेटर दे के गए कि उनका नाम क्या है, और उनको लेटर दे के गए कि आप इंटरव्यू के लिए हमारे ऑफिस आ जाओ एज सुन एज पॉसिबल। अर्ली अपॉइंटमेंट उन्हें दे दी। कई लोगों की इंटरव्यू हो भी गई होगी, कई लोगों की रहती भी होगी। एंड बहुत ही दर्दनाक सिचुएशन है। ज़रा सोच के देखो, आपके माँ बाप ने ज़मीन बेच के पैसे लगा के आपको भेजा दूसरे देश में। अब दूसरे देश आना ही क्यों पड़ता है, क्योंकि आपको पता ही है लोग सिस्टम से तंग आते हैं। लेकिन यहाँ पे आके लोगों को लगता है कि सिस्टम एक जैसा ही है, उनके साथ अनफेयर हुआ है, उन्होंने इतने पैसे लगाए, उन्हें कोई रिटर्न नहीं मिला। तो वो भी अपनी जगह सही है। आउट ऑफ 20 शायद 12 लोग इनएडमिसिबल है, मींस 12 लोगों का तो स्टेटस ही नहीं है। और जो 20 लोगों से शायद उन्होंने 20 लोगों को लेटर गई है, उसमें से 12 लोगों का पॉसिबली इनएडमिसिबिलिटी है। अब असली सवाल ये है कि यार ये पीजीडब्ल्यूपी इशू क्यों है ना। आईआरसीसी का तो देखो क्लियर स्टैंड है। जैसे नॉन क्रेडिट प्रोग्राम है, कभी भी पीजीडब्ल्यूपी के लिए एलिजिबल नहीं हो सकते जो नॉन क्रेडिट प्रोग्राम है, ठीक है। जून 2024 को के बाद ये जो रूल है ना थोड़े टाइट हो गए, लेकिन प्रॉब्लम यही है ना कि जून 2026 में आप लोग वेबसाइट पे वो कर रहे हो, अपडेट कर रहे हो, और उसके बाद स्टूडेंट और एजेंट का जो क्लेम है वो है कि उन्हें पहले अलग इन्फॉर्मेशन दी गई थी, है ना, स्टूडेंट और एजेंट्स को। और कई केसेस में तो कंसल्टेंट और प्राइवेट कॉलेजेस ने तो पीजीडब्ल्यूपी गारंटी जैसा पैकेज बेचा था, जो भी इंडिया में। सो एल्बर्टा की जो प्रीमियर है डैनियल स्मिथ, उन्होंने तो सीधा यही कहा कि स्टूडेंट वीज़ा टेम्परेरी डॉक्यूमेंट है स्टडी करने के लिए, ये हमेशा से क्लियर था। पढ़ाई करो फिर घर वापस जाओ, रूल्स फॉलो करने से ही सिस्टम फेयर रहता है। ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही दिखता है ना कि प्रोविंशियल जो गवर्नमेंट है वो भी अभी टेम्परेरी रेसिडेंट को क्लियर मैसेज दे रही है, ठीक है, जो प्रोविंसेस है। अब रियलिटी चेक कहाँ पे आता है, कनाडा में स्टडी परमिट टेम्परेरी स्टेटस है ना। जब स्टेटस एक्सपायर हो जाता है या रिफ्यूज़ हो जाता है तो आप विदाउट स्टेटस बंद जाते हो। उस टाइम प्रोटेस्ट करना बहुत रिस्की है, क्योंकि आपका स्टेटस नहीं है और आप अपना फेस दिखा रहे हो सोशल मीडिया पे, तो वो थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। सीबीएसई का जो काम है वो इनलैंड इन्फोर्समेंट है। जब पुलिस उन्हें कॉल करती है ना तो स्टेटस चेक करने के लिए वो डेफिनेटली आते ही आते हैं, ठीक है। 12 स्टूडेंट को फॉलोअप इंटरव्यू दिया गया है, उनमें से लगता है कुछ को एक्सक्लूजन ऑर्डर भी मिल सकता है या 1 ईयर का बैन मिल सकता है। कुछ लीगल फाइट कर सकते हैं, क्योंकि कई लोगों ने जुडिशियल रिव्यू डालना है। लेकिन ये इजी भी नहीं है जितना लगता है, क्योंकि इसमें पैसे बहुत लगते हैं। यहाँ पे लॉयर की फीसिस बहुत ज़्यादा हैं, लॉयर को बहुत ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं। और अगर आप भी इंटरनेशनल स्टूडेंट हो या रिसेंटली ग्रेजुएट हुए हो, अपना स्टेटस हमेशा डबल चेक करो। आईआरसीसी अकाउंटेंट से या लॉयर से बात करो। नॉन क्रेडिट या प्राइवेट पार्टनरशिप वाले जो भी प्रोग्राम है उसे पहले से ही क्लियर करो कि अगर मैं इनरोल कर रहा हूँ ये नॉन क्रेडिट प्रोग्राम तो नहीं है, ये प्राइवेट कॉलेजेस तो नहीं है। पीजीडब्ल्यूपी गारंटीड बोलने वाले जो कॉलेजेस होते हैं या एजेंट्स होते हैं उनसे दूर रहो, अपनी रिसर्च खुद करो। क्योंकि आप देखो इन लोगों ने रिसर्च नहीं की, इनकी भी गलती है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इंडिया में एजेंट्स को भगवान माना जाता है, जिसकी वजह से उन्होंने पेरेंट्स ने मान लिया जी एजेंट ने वीज़ा दिला दिया तो एजेंट ने सही वीज़ा दिलाया होगा। तो स्टेटस के बिना पब्लिक साइट पे मत जाओ, मैं तो यही बोलूँगा सभी को।
और अगर रिफ्यूज़ल आया है तो 15 दिन के अंदर अंदर आप जुडिशियल रिव्यू का ज़रूर सोचो, वरना ऑप्शन बहुत कम रह जाते हैं। 15 दिन के अंदर आपको जुडिशियल रिव्यू भरना होता है। और ये केस सिर्फ कैलगरी का नहीं है, ये पूरे कनाडा का मैं बता रहा हूँ। जो इंटरनेशनल स्टूडेंट का जो सिस्टम है, अभी चेंजेस आए हैं, कितने ज़्यादा वीज़ा रेट, अप्रूवल रेट ड्रॉप हुए हैं, रूल्स बहुत ज़्यादा टाइट हो रहे हैं भाइयों। और टेम्परेरी जो स्टेटस है ना, उसको टेम्परेरी ही ट्रीट किया जा रहा है अभी के लिए। ये नहीं कहा जाएगा हमने तो प्रॉमिस किया ही नहीं था, क्योंकि हर स्टेटस के नीचे लिखा होता है यू शुड लीव कनाडा टिल दैट डेट। भाई मैं आपको सिंपल बताऊं, मैं डरा बिल्कुल नहीं रहा, डराना भी नहीं चाहता। मैं आपको एक रियलिटी चेक दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि कनाडा पहले जैसा नहीं रहा। स्टडी, वर्क, पीआर वाला इजी पाथवे जो हर प्रोग्राम पे मिल रहा था, अब नहीं मिल रहा है। जो लोग रिसर्च करके प्रॉपर डेजिग्नेटेड लर्निंग कॉलेज इंस्टीट्यूशन से और क्रेडिट बेस्ड प्रोग्राम करके आएंगे ना, उन्हीं चांसेस बेटर मिलेंगे। और अगर आप इस वीडियो से कुछ सीखे हो, कुछ समझे हो, तो कमेंट कर दो स्टेटस चेक। मैं आपके कमेंट पढ़ता हूँ यार, मुझे अच्छा लगता है जब आप कमेंट करते हो। और अगर आपको कनाडा इमिग्रेशन, पीजीडब्ल्यूपी या स्टडी परमिट, एक्सप्रेस एंट्री से रिलेटेड कोई भी वीडियो चाहिए, डेफिनेटली कमेंट करो यार, मैं बनाऊंगा, मैं मेहनत करूंगा, मैं कम बैक करूंगा। आप मेरे पे भरोसा रखो। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 2026 से 2027 में कौन से प्रोग्राम जो है पीजीडब्ल्यूपी के लिए एलिजिबल है। बस यही रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के, अपना स्टेटस सेफ रखो, रूल्स को समझ लो, और इमोशंस में आके बढ़ के डिसीज़न बिल्कुल मत लो। हम लोग इमोशनल फूल है ना। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, अपना ख्याल रखना, बाय बाय, टेक केयर।